नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। खबर आपको चाईबासा से बताते हैं, जहां के सदर अस्पताल में एक ऐसी लापरवाही को अंजाम दिया गया है जिससे न सिर्फ जिले में बल्कि पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। दरअसल सदर अस्पताल में एक थैलीसीमिया पीड़ित 7 साल के बच्चे HIV संक्रमित पाए गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में बच्चे को किसी HIV संक्रमित का खून चढ़ा दिया गया, जिसके बाद बच्चे में भी संक्रमण पाया गया है। मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं और सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद विभाग ने लापरवाही बरतने वाले चाईबासा के सिविल सर्जन और मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं ACMO को सिविल सर्जन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव डॉक्टर नेहा अरोड़ा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय जांच टीम भी गठित की गई है। इस टीम में 6 सदस्य होंगे। ये टीम पूरे मामले की गहराई से जांच कर विस्तृत रिपोर्ट विभाग को सौंपेगी। टीम को 7 दिन का समय दिया गया है और ये निर्देश दिया गया है कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही रोकने के लिए आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों की सिफारिश प्रस्तुत करें। सदर अस्पताल में इलाज कराने वाले थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के HIV संक्रमित होने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कड़े एक्शन लेकर निर्देश दिए जाने के बाद पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो कुमार माझी और ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर दिनेश सवैया को निलंबित कर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिविल सर्जन के निलंबन के बाद अस्पताल के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर भारती मिंज को पश्चिम सिंहभूम चाईबासा का सिविल सर्जन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव डॉक्टर नेहा अरोड़ा के नेतृत्व में जो उच्च स्तरीय जांच टीम गठित की गई है, उसके आज चाईबासा सदर अस्पताल आकर जांच पड़ताल किए जाने की संभावना है। अब इस मामले में जिले के स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन भी गंभीरता से काम कर रहा है। पहले जो टीम रांची से यहाँ जांच करने पहुंची थी स्वास्थ्य निदेशक के नेतृत्व में, उनके निर्देश पर ब्लड बैंक में जो भी चेंज करना था, ब्लड बैंक में जो भी सुधार करना था, उसका काम भी वहाँ किया जा रहा है। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देश पर पीड़ित परिवारों को जो सहायता राशि दिया जाना है, उसकी प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। अब देखना है कि आज स्वास्थ्य विभाग की जो उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है डॉक्टर नेहा अरोड़ा के नेतृत्व में, वो चाईबासा पहुंचने पर क्या क्या जांच पड़ताल करती है और क्या बातें सामने आती है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। तो बड़ी खबर आपको चाईबासा से बता रहे हैं। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे में HIV संक्रमण मिला है और स्वास्थ्य विभाग की 6 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। सदर अस्पताल ये उच्च स्तरीय टीम जा सकती है। विशेष सचिव नेहा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है और जानकारी है कि आज ही एक कमेटी सदर अस्पताल जाकर जांच पड़ताल करेगी। 7 दिनों का समय दिया गया है। 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने हैं। तो चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों में HIV संक्रमण पाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने देर शाम से कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही बरतने के आरोप में चाईबासा के सिविल सर्जन और मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए 6 सदस्यीय टीम बना दिया है। साथ ही राज्य के स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिले के सिविल सर्जन को ब्लड बैंक ऑडिट के निर्देश दिए हैं और ब्लड बैंक के रिक्त पदों की बहाली और लैब विभाग के रिक्त पदों की बहाली के भी निर्देश दिए गए हैं। में थैलेसेमिया पीड़ित मरीजों को HIV संक्रमण पाए जाने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी एक्टिव हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे मामले में अब तक 2 लोगों पर कार्रवाई की है। इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने विशेष सचिव नेहा अरोड़ा की अध्यक्षता में एक स्पेशल टीम का भी गठन किया है। ये स्पेशल टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। इधर स्वास्थ्य सचिव ने ये निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले के बाद अब राज्य के सभी ब्लड बैंक का ऑडिट किया जाए। सभी जिले के जो सिविल सर्जन हैं, उन्हें ये निर्देशित किए गए हैं कि अपने अपने जिले के
ब्लड बैंक को ऑडिट किया जाए, वहां जो रिक्त पड़े हुए पद हैं उस पे तत्काल जो नियुक्ति है वो निकाली जाए और तमाम त्रुटियां दूर की जाए। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग ने जब इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है तो इस पूरे मामले का क्या रिजल्ट आउट होता है। हालांकि इस पूरे मामले में पहले ही कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, इसके साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संज्ञान लेते हुए जो पीड़ित मरीज हैं उनके परिवार को 2-2 लाख रुपए की मुआवजा की भी घोषणा की है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद राज्य में राजनीतिक सियासत भी तेज हो गई है। झारखंड कांग्रेस ने मामले पर दोषी अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई की बात कही। वहीं जेएमएम ने कहा मामले पर सरकार संवेदनशील है और मामले पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा रही है। तो बीजेपी ने इस घटना को सरकार पर कलंक बताया है। तुरंत कार्रवाई भी की है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस पे अविलंब एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी कर दिया है। चाईबासा के सिविल सर्जन और ब्लड बैंक के सुप्रिंटेंडेंट को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया गया है। हमें लगता है कि सरकार पूरी तन्मयता के साथ इस घटना की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है और स्वाभाविक तौर पे इसमें जो भी पदाधिकारी या अधिकारी या जो लोग इसमें संलिप्त होंगे उन पर कठोर कार्रवाई होगी। कोई सवाल इस सरकार में नहीं उठ सकता, क्योंकि इस सरकार का मुख्यमंत्री संवेदनशील है, प्रतिबद्ध है। संवेदनशीलता आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। तत्काल कार्रवाई हुई जैसे संज्ञान में आया मामला, और कहीं किसी की भूल, किसी की लापरवाही से कुछ गलत होता है, सरकार कार्रवाई करती है। आप जब स्वास्थ्य विभाग में इस प्रकार की घटना होती रहेगी तो आप कितने संवेदनशील है इसी से पता चलता है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने से मतलब है, इन्हें तो स्वास्थ्य विभाग पर कोई ध्यान है नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि राज्य सरकार जो ढिंढोरा पीटती है वो पीटना बंद करे और स्वीकार करे कि हमारा स्वास्थ्य विभाग खराब है। और स्वास्थ्य विभाग के हर विभाग की यही स्थिति है, लेकिन चूंकि मामला अभी स्वास्थ्य विभाग का। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश प्रधान और गौरव झा जुड़ रहे हैं। रुपेश, सबसे पहले आपके पास आते हुए कहा यह जा रहा है कि जो 6 सदस्यीय टीम है वो आज पहुंचने वाली है, तो क्या टाइमिंग है और क्या जानकारी है कि टीम जब पहुंचेगी तो किस किस आधार पर जांच किए जाएंगे? देखिए, टीम यहाँ पहुंचेगी। 6 सदस्य डॉक्टर नेहा अरोड़ा के नेतृत्व में जो 6 सदस्यों की टीम बनी है, उसके यहाँ पहुंचने के बारे में अस्पताल के सूत्रों से जानकारी मिल रही है। लेकिन अभी 10:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई गतिविधि नहीं दिख रही है कि टीम यहाँ अभी तक नहीं पहुंची है। लेकिन पहुंचने की संभावना है और टीम यहाँ पहुंचेगी तो संभवतः यहाँ जो ब्लड बैंक हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ब्लड बैंक, वहाँ की पूरी प्रक्रियाओं को जानेगी, वहाँ किस किस सिस्टम से ब्लड डोनेशन होने के बाद उसको जांच कर प्रॉपर स्टोरेज किया जा रहा है या नहीं, या क्या खामियां हैं, इस बारे में डिटेल यहाँ पर छानबीन करेगी। इसके अलावा अन्य अधिकारियों से पूछताछ की जा सकती है, जो सिविल सर्जन जो यहाँ अभी निलंबित हो गए हैं उनसे, और ब्लड बैंक के जो प्रभारी डॉक्टर हैं जो डॉक्टर दिनेश सोया, इन दोनों से भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ पूछताछ हो सकती है और जिसमें जांच में कई अहम बातें सामने आ सकती है। जिस खामी के कारण जो बच्चे 5 बच्चे पश्चिमी सिंहभूम जिला के और 2 बच्चे जो सरायकेला खरसुआ जिला के बताए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर उनका थैलेसीमिया का इलाज चलता है। तो वो जो HIV संक्रमित हुए हैं, तो आरोप यही लगा है कि ब्लड बैंक, यहाँ के ब्लड बैंक से जो नियमित उन्हें खून चढ़ाया जाता है और उसी कारण से ही HIV संक्रमित खून चढ़ाने के कारण ही वे संक्रमित हुए हैं। हालांकि मेडिकली अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है और इस आरोप पर हाईकोर्ट संज्ञान लेने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा जो एक्शन लिया गया है तो उस पर विभाग गंभीरता से जांच कर रही है। बिल्कुल, हमारे साथ गौरव भी बने हुए हैं। गौरव, जैसा कि कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट की तरफ से भी अब संज्ञान ले लिया गया है और मुख्यमंत्री ने तो निर्देश जारी करते हुए कार्रवाई भी कर दी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर बच्चों के साथ इतनी बड़ी लापरवाही कोई अस्पताल कैसे कर सकता है? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है और हाईकोर्ट ने पहले संज्ञान लिया,
फिर मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया, ये एक बड़ी बात है। हालांकि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए 2-2 लाख रुपए जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें देने की घोषणा की है, लेकिन सवाल तो यही होता है कि आखिर कोई सरकारी अस्पताल इतनी लापरवाही कैसे कर सकती है। आज हमारी बात उस जांच टीम के कुछ सदस्यों के साथ जब हो रही थी तो उन्होंने बताया कि जब हम चाईबासा जाएंगे तो प्रमुख बिंदुओं पर जांच करेंगे, क्या जो टेक्नीशियन वहां हैं वो पूरी तरीके से क्वालिफाइड है या नहीं, उनके पास तमाम चीजों की जानकारी है या नहीं, उनके पास जो भी किट है उसे किस तरीके से वो उपयोग कर रहे हैं, इस पर जांच की जाएगी। क्योंकि ये एक संवेदनशील मामला है, सिर्फ एक नहीं बल्कि अब आंकड़े बढ़कर 7 हो गए हैं। 7 ऐसे थैलेसेमिया पीड़ित बच्चे हैं जिसे खून चढ़ाने के बाद वो HIV संक्रमित हुए हैं। अगर इस पूरे मसले को आप देखिए, थैलेसेमिया मरीजों की बात करें तो राज्य भर में थैलेसेमिया मरीजों को हर महीने ब्लड की जरूरत होती है, हर महीने ब्लड बैंक वो पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं अब उनके अंदर एक डर सा होगा कि जब वो सरकारी अस्पताल में ब्लड बैंक में जाएंगे, क्योंकि थैलेसेमिया मरीज को जब तक महीने में ब्लड नहीं मिलेगा तो उन्हें बच पाना आसान नहीं होता है, यानी कि उन्हें हर महीने ब्लड की जरूरत होगी ही होगी। तो राज्य भर में जितने भी थैलेसेमिया मरीज हैं, क्या उन्हें अब डर नहीं लगेगा राज्य के सरकारी अस्पतालों में जाने से? क्योंकि राज्य के सरकार हो या फिर स्वास्थ्य मंत्री हो, वो कहते हैं कि हम संवेदनशील हैं, लेकिन अब तक जो प्रक्रियाएं या गतिविधि जो स्वास्थ्य विभाग की रही है वो जो सवालिया निशान है उस पर खड़े हुए हैं। कई दफा एम्बुलेंस की कमी की वजह से स्वास्थ्य विभाग के ऊपर सवाल खड़े होते रहे हैं, कई दफा एम्बुलेंस में मरीज एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से मरीज की मौत, अब तो ब्लड देने के बाद उनमें HIV संक्रमण पाया गया है। तो अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि राज्य भर में जितने ब्लड बैंक हैं उन तमाम ब्लड बैंकों को ऑडिट किया जाए। जो जिले के सिविल सर्जन हैं उस सभी अस्पतालों के का जो ब्लड बैंक है, यानी जिले में जो ब्लड बैंक है उसका ऑडिट करेंगे, उनमें जितनी कमी है मैन पावर की उसे भरने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह होता है कि अगर मैन पावर की कमी थी तो इस गलती का इंतजार। ठीक है गौरव, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, रुपेश के पास चलते हैं। रुपेश, देखिए बड़ी कार्रवाई इसमें की गई है, लेकिन क्या इतनी कार्रवाई काफी है इसके लिए? देखिए, इसमें अभी फिलहाल कल 2 लोगों की कार्रवाई की बात सामने आई है, लेकिन ब्लड बैंक में और भी जो टेक्नीशियन है, प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग के जो निदेशक पहले दिन जांच करने के लिए आए थे परसों, उस दौरान ब्लड बैंक में उन्होंने कई खामियां पाई थी। और ये बात भी आधिकारिक रूप से अभी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये बात भी उस समय जांच के दौरान सामने आई थी कि जो टेक्नीशियन यहाँ है, और सबसे बड़ी एक बात यह है कि ब्लड बैंक यहाँ पर जो संचालित हो रहा है वो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। करीब 15-16 वर्षों से ब्लड बैंक ये संचालित यहाँ पर हो रहा है, लेकिन अभी तक इसको विभाग के स्तर से रजिस्ट्रेशन जो होना है वो नहीं किया जा सका है। तो यहाँ पर जो कर्मी है उनको की जो कार्यशैली है वो कितने दक्ष है, वो कितने सर्टिफाइड है ये काम करने के लिए, इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। और कई खामियां भी निदेशक के नेतृत्व में जो 5 सदस्यों की टीम यहाँ पहुंची थी, उन्होंने ब्लड बैंक की जो जो प्रक्रिया है काम करने की, उसमें भी कई खामियां पाई थी और उन्होंने असंतोष जाहिर किया था। हालांकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर मीडिया के सामने ये बात नहीं कहा, लेकिन जब जांच पड़ताल चल रही थी और जो यहाँ के टेक्नीशियन है उन्होंने जब वो जानकारी ले रहे थे तो उनकी असंतुष्टता जाहिर देखी जा रही थी। ठीक है रुपेश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, और गौरव आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे, गुमला से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। धान के खेत में मवेशी घुसने से विवाद हो गया है, जिसमें 2 गुटों में जमकर मारपीट की खबर मिल रही है। युवक को टांगी से काटकर घायल किया गया। आक्रोशितों ने पुलिस गाड़ी पर भी हमला किया है। पुलिस गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, 2 जवान इसमें घायल हो गए हैं। पुलिस मामले को शांत कराने में जुटी हुई थी। हमलावरों ने महिलाओं से भी मारपीट की है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। सिसई प्रखंड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देवानंद वहाँ पर मौजूद था, वो बोला कितना तुमने खेती को बर्बाद किया है, गाली गलौज बोलने लगा हमको। तो वहाँ पर हम कुछ नहीं बोले, वहाँ पर झमेला वो लोग करने वाला था, वो लोग चिल्लाने लगा, वो हमको मार रहा है करके चिल्लाया। तो हम सीधे भाग गए हम घर अपना। उसके बाद वो लोग पूरा लाठी डंडा के साथ, टांगी बुलवा के साथ वो लोग घेर लिया मेरा घर में। हम घर से निकले, जैसे छोटा बाबू हमको पकड़ के निकाला, वो लोग टांगी बुलवा से पूरा एकदम हमला कर दिया। और
और अब बात करेंगे लोक आस्था के महापर्व छठ की। नहाय खाए के साथ शुरू हुए 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है और कल की खरना पूजा के बाद व्रती 36 घंटे के निर्जले उपवास पर हैं। आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ दिया जाएगा और कल सुबह उदीयमान भगवान भास्कर को दूसरा अर्घ अर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय इस महापर्व का अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। लेकिन आस्था के साथ साथ ये महापर्व सिर्फ धर्म के लिए ही जरूरी नहीं, ये पर्व भगवान सूर्य को धन्यवाद देने के लिए है, जिनकी किरणों से समस्त संसार को ऊर्जा मिलती है। ये पर्व उस प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए है जिसके बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। ये पर्व उस परंपरा को जिंदा रखने के लिए है जिससे आज का आधुनिक समाज कटता जा रहा है। ये छठ जरूरी है हम आप सभी के लिए, जो भी अपने जड़ों से कट रहे हैं, उन बेटों के लिए जिनके घर आने का ये बहाना है। राजधानी रांची के लगभग सभी घाटों पर छठ पूजा की तैयारी अंतिम चरण में है। साफ सफाई के बाद अब साज सज्जा की ये तैयारी है। इस वक्त हम राजधानी रांची के सबसे पुरानी और ऐतिहासिक तालाब बड़ा तालाब पर हैं। आप ये तस्वीरें देखिए कि बड़ा तालाब को कितने खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है। नगर निगम की स्पेशल टीम ने साफ सफाई की है और उसके बाद तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली जा चुकी है। आज संध्या का अर्घ होगा। आज शाम के वक्त लोग यहाँ घाटों पर पहुँचेंगे और भगवान भास्कर की आराधना करेंगे। उससे पहले तमाम तस्वीरें आप अपने नज़रों में कैद कर ले कि किस तरीके से अलग अलग घाटों पर सौंदर्य की जो तस्वीरें हैं वो निकल कर आती है। स्टूडेंट फेडरेशन छठ पूजा समिति द्वारा बड़ा तालाब को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया और संवारा जा रहा है। इधर हम छठ व्रतियों के लिए बात करें तो नगर निगम ने साफ सफाई की व्यवस्थाओं के साथ साथ जो चेंजिंग रूम है उसकी व्यवस्था भी घाटों पर की है। विशेष आयोजन को लेकर पिछले 15 दिनों से राजधानी रांची में विशेष तैयारी चल रही थी। बड़ा तालाब की गहराई अधिक होने की वजह से एनडीआरएफ की स्पेशल टीम भी यहाँ पर तैनात होगी। एनडीआरएफ की टीम डॉक्टरों के संपर्क में भी रहेगी। किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो इसके लिए तमाम तंत्र काम कर रहे हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। हजारीबाग में भी छठ महापर्व को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। आज शाम छठ व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित करेंगे। जिले के सभी छठ घाटों को आकर्षक ढंग से सजा दिया गया है। सबसे बड़ा छठ घाट झील परिसर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु और उनके परिजन घाटों की साफ सफाई, लिपाई पुताई और सजावट में जुटे हुए हैं। झील परिसर, यूनिवर्सिटी तालाब और छठ तालाब समेत अन्य प्रमुख घाटों पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और शाम का अर्घ शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। सूर्य उपासना का महापर्व छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। बता दें कि जो शाम को श्रद्धालु है, छठ व्रती है, इसी छठ घाट पर पहुंचेंगे और जो भगवान भास्कर का है वो आराधना करेंगे, अर्घ देने का काम किया जाएगा। जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं वो सीधे हजारीबाग का सबसे बड़ा छठ घाट झील परिसर से दिखा रहे हैं, जहां पर साफ सफाई का जो काम था वो अंतिम चरण पर है। जो छठ व्रती के परिजन है या फिर कह श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचे, साफ सफाई में जो है वो जुटे हुए थे। हम सीधे इनसे जानेंगे चाचा कितना महत्व होता है हमारे त्यौहार का। ये हम लोग हिंदुओं का जो है सबसे बड़ा पर्व जो है छठ पर्व होता है और खास करके ये हमारा झारखंड ही नहीं है, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और हमारे बिहार झारखंड के इंडिया के कोने कोने में जहाँ भी हैं इस पर्व को वहाँ भी मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और लोग जो पूरा जो विश्व क्या इंडिया का वो पूरा विश्व देखता है कि बिहार और झारखंड का कौन सा ऐसा पर्व है जिसकी इतनी महत्ता है, जो कि वो अगर कोई विदेश में भी है तो इस पर्व को वहाँ भी लोग मनाते हैं। साफ सफाई मिले घाटों पर, बस यही चाहते हैं। और खास तस्वीर हमने यहाँ पर देखी कि आप जो है कुछ लिख रहे थे सीढ़ियाँ पर, क्या लिख रहे थे, आखिर क्या है ये? बेसिकली क्या है, लोग अपने अपने घाटों का है सो चयन किया है ना, अपने घाटों का साफ सफाई किया है अपने हिसाब से और प्लस दूसरे घाटों पे भी है नज़र दिया है कि जो माता बहनें करेंगी उनको भी कोई कष्ट ना हो, उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और घाटों की साफ सफाई किया है हम लोगों ने। तो देखिए जो लोग हैं वो दूर दूर से इस लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। बात करें तो अभी जो है छठ घाट की लोग जो साफ सफाई है वो की है, शाम को जो है वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और कुछ इस तरीके से यह पर्व को जो है काफ़ी हर्षोल्लास और शांतिपूर्ण तरीके से जो है मनाया जाएगा। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के मौके पर रामगढ़ में भी तैयारी तेज कर दी गई है। दामोदर नदी घाट पर
जंबो ड्रोन से पुष्प वर्षा के बीच रेड कार्पेट पर छठ व्रती और श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाएगा। पुष्प वर्षा के लिए दिल्ली से विशेष जंबो ड्रोन मंगाए गए हैं। पूरे घाट को आकर्षक रूप से दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस बार रामगढ़ में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर के काफ़ी अच्छा सजावट किया गया। देख सकते हैं यहाँ पर तोरण द्वार बनाया गया। ये दामोदर नदी छठ घाट जाने का रास्ता है। काफ़ी कुछ इस बार नया लगाया गया है। यहाँ मैकेनिकल कलश लगाया गया है, मैकेनिकल प्लांट लगाया गया है और मैकेनिकल हेलीकॉप्टर है। और क्या कुछ है हम सीधे जानेंगे कि क्या कुछ लगा रहे हैं, बताइए। लोग जैसे मैकेनिकल प्लांट लगा रहे हैं, मैकेनिकल हेलीकॉप्टर लगा रहे हैं, मैकेनिकल कलश लगा रहे हैं और मैकेनिकल भूत है और मैकेनिकल भोलेनाथ है। ऊपर से मैकेनिकल पंखा है जो हाथ पंखा बोलते हैं। ये सब कुछ हम लोग लगाए हैं। बंगाल से हैं? बंगाल से हैं। तो आयोजन समिति के महासचिव हैं, क्या इस बार खास होने वाला है पूजा में? देखिए, हर बार तो हम लोग का कुछ ना कुछ नया रहता ही है। इस बार हम लोग विशेष रूप से जो है दिल्ली से जो है ड्रोन मंगा रहे हैं। वो जंबो ड्रोन है बड़ा वाला, जो जिससे हम लोग झंडा चौक से लेकर के नदी घाट तक फूलों की पुष्प वर्षा करेंगे। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा किया जाएगा। ये नया एक्सपेरिमेंट है, एकदम नया है। तो ये दिल्ली से मंगा रहे हैं? हाँ, दिल्ली से ड्रोन आ रही है, जंबो ड्रोन। और आयोजन समिति की तरफ से और क्या व्यवस्था है? जलपान वगैरह का व्यवस्था है? नींबू चीनी का व्यवस्था है। सोमवार आरक के दिन में दूध का अर्घ देने के लिए दूध का व्यवस्था है। फास्ट एड का व्यवस्था है। एम्बुलेंस रहेगी, दो को खड़ी रहेगी। पूरा वॉलंटियर यहाँ? हाँ, और टोटल कारपेट बिछा रहेगा। रेड कारपेट टोटल यहाँ से लेके नदी घाट तक पूरे नया रेड कारपेट लगा रहे हैं। तो आपने सुना यहाँ पहले सजावट को आप देख सकते हैं कि किस तरह का सजावट यहाँ पर किया गया है। इस बार जो छठ व्रतियों का यहाँ स्वागत रेड कारपेट पे किया जाएगा। ड्रोन से पुष्प वर्षा की जाएगी। खास करके देख सकते हैं विद्युत साज सज्जा जो है काफ़ी सुंदर, काफ़ी आकर्षक किया गया है। तो इस बार दामोदर नदी छठ घाट पर यहाँ पर विशेष लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। छठ व्रतियों के सुविधा के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। रामगढ़ के पतरातू डैम में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर भी तैयारी बड़े पैमाने पर की गई है। पतरातू डैम के सभी घाट पर आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई है। डैम के सभी घाट पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बोट के साथ ही स्थानीय गोताखोर भी तैनात हैं। इधर आयोजन समिति द्वारा घाट पर चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। खूबसूरती के लिए पूरे झारखंड समेत देश भर में जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा भी बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। इस वक्त मैं पतरातू डैम के पास के पानी में फ्लोटिंग पंडाल बनाया जा रहा है। उस पर सूर्यदेव और छठ मैया की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उसे फूलों से सजाया जा रहा है और पूरे छठ व्रतियों के सुविधा के लिए चेंजिंग रूम हाँ, हम 4 चेंजिंग रूम बन रहे हैं। पर्याप्त विद्युत की व्यवस्था हो रही है। इस बार साज सज्जा भी ज़्यादा रहेगी। पूरा जहाँ तक छठ व्रती बनेंगे उनके ऊपर चुनर की व्यवस्था चुनी से सजाया और कुछ गोताखोर की भी आवश्यकता है जगह जगह पे। तो जिला प्रशासन की ओर से गोताखोर भी रहेंगे कुछ जगह पे, जहाँ पर चिन्हित किया गया है जगह जगह पर। पूरे सर पतरातू प्रखंड क्षेत्र में कितना घाट है जहाँ सुविधा दी जा रही है? अभी यहाँ पर पूरे मतलब 8 है मुख्यतः रूप से, अंतिम चरण में चल रहा है। और यहाँ पर गोताखोर भी बोट के साथ तैनात किए जाएंगे, जैसा यहाँ पतरातू के वीडियो ने बताया। और हर घाट पर छठ व्रतियों की सुविधा के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। खासकर सुरक्षा को लेकर के इस बार प्रशासन काफ़ी सजग दिख रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।